लक्ष्मण एक बात और है, क्यों जा रहे हैं राम जी वन? बस लक्ष्मण जी की भौं टेढ़ी हो गई, नेत्रों में लालिमा दौड़ गई। सब कैकेयी माता के कारण हुआ है, उन्हीं की वजह से। सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण यह बात नहीं है, मुझे पता है, असली कारण तो मैं जानती हूं। कैकेयी जी के कारण राम जी वन को नहीं जा रहे हैं। फिर सुमित्रा जी बोली, लक्ष्मण तुम्हारे ही भाग राम बन जाए, तुम्हारे भाग्य से राम जी वन को जाना है, तुम्हें सेवा का अवसर देने के लिए। तो कैकेयी माता, नहीं नहीं, दूसरे हेतु तात कछु नहीं। कितना अद्भुत है, परिस्थिति के अनुसार मन को बना लेना, मन में कोई असद्भावना ना आए किसी के प्रति। और सुनो, ये कामादिक विकारों के वश में मत होना। राग रोष ईर्षा मद मोह जन सपने हो इनके बस हो, स्वप्न में भी इनके बस में मत होना। लक्ष्मण जी ने सोचा कि मां जागृत अवस्था में तो मन को संभाले रहूंगा, पर सपने में तो मन ही मालिक होता है, सपने में मन को कैसे संभालूंगा। मैया बोली, कसौटी तो स्वप्न ही है। लक्ष्मण जी बोले, माता स्वप्न में भी ये विकार मेरे मन में नहीं आएंगे। तो इतना सरल कैसे मान लिया? लक्ष्मण जी ने कहा कि माता, जब तक मैं श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा ही नहीं, और सोऊंगा नहीं तो स्वप्न कैसे आएगा, और स्वप्न नहीं आएगा तो विकार कैसे आएंगे। माँ ने हृदय से लगा लिया, आशीर्वाद दिया और कहा, जाना चाहते हो श्री राम जानकी के संग, जाना तो परंतु मेरे दूध को लजाना मत, सोना तो सुला के किंतु जाग जाना पहले ही, दोनों को खिलाए बिना तिनका भी खाना मत। माता पिता जानना सदैव सिय राघव को, भूल के भी पुत्र पुत्र मेरे कहलाना मत। दे देना भले ही पीठ, लेकिन दे देना भले ही प्राण, दे देना भले ही प्राण, लेकिन राजेश पीठ राम को दिखा के मुख मुझको दिखाना मत। आशीर्वाद दिया। श्री सीताराम जी के चरणों में प्रीति हो। लौट कर आए। राम जी पूछ रहे थे, क्यों माता जी से आज्ञा ले आए? लक्ष्मण जी ने सोचा, पहली भूल तो हो ही गई, दूसरी काहे करें। कहा कि हम माता जी से आज्ञा लेने गए ही नहीं थे। फिर कहां गए थे? प्रभु, जब मैंने आपसे कह दिया था कि मैं किसी को नहीं जानता, तो आपने कहां भेजा था? जहां भेजा था वहीं गए थे। अरे तो कुछ तो बताओ। आपने कहा कि माता जी से आज्ञा लिया, और मैं कह चुका था गुरु पितु मातु न जानो का हो। तो माता जी से आज्ञा लेने नहीं गया था, अभी तो ये पता लगाने गया था कि मेरी माता कौन है। आज्ञा तो अब लूंगा। और ऐसा कह के जानकी माता के चरणों में लक्ष्मण जी ने सिर रखा। जानकी माता अभी कह रही थी कि लक्ष्मण मेरे साथ है, धनुर्धर प्रतापी वीर देवर। और राम जी से कह रही थी कि आप वन के दुख मुझे बता रहे हैं, को प्रसंग मोहि चितवनि हारा, और रास्ता बता रहे हैं, रास्ता देखना किसे, मैं तो आपके चरणों को देखूंगी। और लक्ष्मण जैसे वीर प्रतापी देवर और आप जैसे पति, मैंने किसी ऐसे वैसे के गले में जयमाला नहीं डाली। को प्रसंग मोहि चितवनि हारा। एक आदमी का विवाह हुआ, बारात लौट कर आई, जून का महीना, दोपहर के 12 बजे। और दूल्हा आकर माँ से बोला, माँ ने कहा क्या है? नहाना है। नहा ले, गर्म पानी कर दो। जून के महीने में दोपहर को 12 बजे गर्म पानी। उसकी पत्नी ने सुना तो अपनी चूड़ियां फोड़ने लगी। उसकी सास बोली, कुलच्छनी ये क्या कर रही है? बहू बोली, माता जी मैंने सोचा जो कल करना है वो आज ही करें। जिनका जून में ये हाल है, ये जनवरी में बचेंगे। हमारे गुरुदेव कहते थे, तन को बलि बना लो ऐसा सहले सर्दी बरसा घाम, और मन को बलि बनाओ ऐसा टेक न छोड़े आठों याम। लेकिन जब लक्ष्मण जी ने प्रणाम किया तो जानकी माता ने कहा कि अब वात्सल्य हो गया मेरा इनके प्रति। सुमित्रा मैया ने कह दिया, तात तुम्हारी माँ तो मैं गई।
और तीनों मूर्तियां कैकेयी माता के सामने उपस्थित हुई, वनवासी वेश धारण किया। और जब राम जी चलने लगे, महाराज दशरथ को प्रणाम। महाराज श्री दशरथ राम जी को देखकर रोने लगे। राम जी से कहा कि राम, मैं तुम्हें रोकूंगा नहीं, पर अपना मुख चंद्र देख लेने दो। मोको विधु बदन बिलोकन दीजे, रघुवर मेरी यह भेंट भली। मेरी आपकी यही भेंट है। महाराज दशरथ राम जी को हृदय से लगाते हैं और राम जी भी पिताजी से लिपट जाते हैं। अब मिलकर जब अलग हुए, श्री तुलसीदास जी ने इतनी अद्भुत उपमा दी। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि आज भी धरती पर जगह जगह धरती में दरार पड़ जाती है। श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि मुझे लगता है कि धरती को उस अवसर की याद आ जाती है। अजहू मही फाटत दरार मिस, सो अवसर सुधि कीन है। महाराज मूर्छित हो गए। श्री सीताराम लक्ष्मण चल पड़े। ऐसा दृश्य, हाहाकार मच गया अयोध्या में। दशरथ जी ने कहा कि सुमंत जाओ जाओ, उन्हें रथ में बिठाओ। सभी के आंखों में आंसू उभा के जो वो राजा राम जी ने रोको जी। और दोनों भैया श्री जानकी जी के संग रथारूढ़ होकर चलने लगे। अवधवासी पीछे लग गए। लोग प्रेम बस फिर ही न फेरे। राम जी ने कहा वापिस जाओ, क्या करोगे हमारे साथ रहकर? आपकी आज्ञा का पालन। श्री राम जी बोले तो हमारी यही आज्ञा है, अवध में रहो। प्रभु आपकी आज्ञा का पालन करके अवध में ही रहेंगे, पर आपका साथ नहीं छोड़ेंगे। तो अयोध्या तो पीछे छूट गई। लोग बोले लोगों की दृष्टि में अयोध्या पीछे छूट गई होगी, हमारी अयोध्या तो आगे आगे जा रही है। अवध तहाई जहां राम निवास। भगवान विवश हो गए। एक जगह रथ रुका, संध्या हो गई थी। लोग आसपास सो गए कि रथ हिलेगा डुलेगा तो पता चलेगा, पर सो गए। राम जी ने सुमंत जी से कहा कि यही अवसर अच्छा है। खोज मारी रथ हाँ कहता था। रथ ले जाया गया, लोगों को पता भी नहीं लगा। लक्ष्मण जी को लगा कि अरे इन विचारों ने तो श्री राम जी को नहीं छोड़ा, श्री राम जी ने छोड़कर जा रहे हैं। एक भूल हो गई। क्या? ये सो गए। इसका अर्थ है कि जो सो जाता है भगवान उसे छोड़कर चल देते हैं। लक्ष्मण जी ने प्रतिज्ञा की, मैं जब तक श्री राम जी की सेवा में रहूंगा कभी सोऊंगा नहीं, नहीं तो भगवान मुझे भी ऐसे ही छोड़कर चले जाएंगे। सवेरा हुआ, लोग जागे, राम जी के विरह में दुखी लौटकर अयोध्या आ गए। अवधि की आशा पर जीवित रहते हैं। भगवान श्रृंगवेरपुर में पधारे, गंगा जी किनारे रुके। निखात राज को पता लगा, आए। राम जी को वनवासी वेश में देखकर, सीता मैया को देखकर लक्ष्मण भैया रोने लगे। लेकिन प्रभु एक बात है, लोग कहते हैं आपका राज्य चला गया, मैं कहता नहीं गया, यहां भी राज्य है। देव धरनी धन धाम तुम्हारा, आपका ही है। अब कृपा करिए पुरधारिये पाओ। भगवान ने कहा जब हमारा है तो जाने की जरूरत। निखादराज बोले जाने की जरूरत है, क्यों? अभी तक लोग मुझे वहां का राजा समझते हैं, आप जाएंगे तो असलियत पता लग जाएगी कि राजा आप हैं। भगवान ने कहा तो तुम्हें जो पद मिला था उसकी भ्रांति बनी ही रहने दो, राजा तो समझे लोग, और मैं जाऊंगा तो तुम राजा नहीं रहोगे।
हाँ राजा तो नहीं रहूंगा, लेकिन उससे भी बड़ा पद मिल जाएगा। कौन सा? लोग यही तो कहेंगे कि ये राजा तो नहीं है, पर अब की बार जो आए हैं इन भगवान के ये सेवक हैं, तो मुझे सेवक का पद मिल जाएगा आपके जाने से।